भले ही निकाय चुनाव दलगत नहीं हो रहे हैं, लेकिन घोषणा के बाद से ही राजनीतिक तपिश बढ़ गई है। धनबाद नगर निगम में मेयर की कुर्सी के लिए सबसे ज्यादा मारामारी है। बीजेपी की तरफ से यहां 16 लोग नजर जमाए हुए हैं, जिसमें झरिया विधायक के पति पूर्व विधायक संजीव सिंह, शांतनु चंद्रा और पुरुषोत्तम रंजन, नित्यानंद मंडल, राजकुमार अग्रवाल, संजीव अग्रवाल और भृगुनाथ भगत, मुकेश पांडे, रुपेश सिन्हा, अरुण राय, सांसद ढुल्लू महतो की पत्नी सावित्री देवी, पूर्व सांसद पीएन सिंह के छोटे बेटे प्रवीर प्रियदर्शी शामिल है। वहीं कांग्रेस से शमशेर आलम, अभिजीत राज, राशिद रजा और बीके सिंह जैसे नाम हैं। जेएमएम नीलम मिश्रा के नाम पर मुहर लगा चुका है। धनबाद की पहली मेयर इंदु देवी ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। 1/10/2024 को अर्हता तिथि को आधार पर तैयार कर निर्वाचक क्षेत्र के निर्वाचक नियमावली पर आधारित मतदाता सूची के अंतर्गत पर अंतिम रूप से 22/3/25 को प्रकाश यहाँ पर प्रत्याशी दिख रहे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से 16 लोग अपने नाम आगे कर रहे हैं। हालांकि अब तक पार्टी ने यह डिसाइड नहीं किया है कि किसको फाइनल करना है। देखिए, एक बार फिर से आपको बता दें कि पूर्व सांसद पीएन सिंह के छोटे बेटे प्रवीर प्रियदर्शी भी इस रेस में हैं। तो चलिए, अब इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी धनबाद से प्रकाश जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। प्रकाश, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अब नगर निकाय चुनाव होने हैं। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि धनबाद के मेयर सीट के लिए जो लड़ाई है वो काफी ज्यादा है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की ओर से साफ तौर पर 16 लोग जो हैं वो अपने नाम आगे कर रहे हैं। हालांकि अब तक पार्टी ने डिसाइड नहीं किया है। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम धनबाद नगर निगम चुनाव की बात करें तो एक बीमार 100 अनार वाली कहावत यहां सामने आती है। देखिए, जिस प्रकार से मेयर चुनाव के मेयर पद के लिए लगभग 2 दर्जन से अधिक दिग्गज प्रत्याशी जो हैं वो अब तक ऐलान कर चुके हैं और लगभग 1 दर्जन अभी भी लाइन में लगे हुए हैं जो 1-2 दिनों में घोषणा करेंगे। अगर हम धनबाद की बात करें, धनबाद जिला प्रशासन की बात करें तो चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। देर रात तक
पुलिस के द्वारा अहम छापामारी किया गया, जिसमें 1400 कुछ वाहनों को जब्त किया गया। वहीं अगर हम धनबाद की बात करें तो देखिए, धनबाद में लगभग 9 लाख मतदाता जो है इस बार अपने मत का प्रयोग करेंगे मेयर को चुनने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से मेयर पद के दावेदार एक से बढ़कर एक मैदान में आ रहे हैं, वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की रायशुमारी में लगभग 6 लोगों पर नाम उनके सामने आए हैं। लेकिन बीजेपी के ओर से अभी तक चंद्रशेखर अग्रवाल जो है पूर्व मेयर, उन्होंने अपना नाम का घोषणा कर दिया। वहीं अगर हम शांतनु चंद्रा की बात करें तो उन्होंने भी मैदान में उतरने की घोषणा जो है वो कर चुके हैं। अगर ई रवि राज की बात करें तो रवि चौधरी की बात करें तो उन्होंने भी पोस्टर और बैनर के माध्यम से ये लोगों को संदेश देने का प्रयास किया है कि हम आपके बीच आने के लिए तैयार हैं, मेयर पद के हम उम्मीदवार हैं। तो लगभग 1 दर्जन से अधिक ऐसे व्यक्ति हैं जो अब तक बैनर पोस्टर के माध्यम से ये लोगों के बीच संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम मेयर पद के उम्मीदवार हैं। वहीं अगर सिंह मेंशन की बात करें, रघुकुल की बात करें तो अभी तक उनके तरफ से कोई पत्ता खोला नहीं गया कि आखिर सिंह मेंशन से कौन होगा उम्मीदवार और रघुकुल से कौन मैदान में आएंगे। लेकिन जिस प्रकार से सुगबुगाहट चल रही है, जिस प्रकार से बातें चल रही है, तो यह माना जा रहा है कि एक बार फिर मैदान में झरिया के पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह वो मैदान में उतर सकती है। अगर हम धनबाद की बात करें तो धनबाद का देखिए, यह मेयर सीट जो है पूरी तरह से हॉट सीट बन चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रत्याशियों के नाम आ रहे हैं और जिस प्रकार से प्रत्याशियों की ओर से दावे किए जा रहे हैं इस बार मेयर पद को लेकर, तो माना जा रहा है कि लगभग 25 से 30 ऐसे प्रत्याशी होंगे इस बार मेयर के दावेदार जो मैदान में उतरेंगे। वहीं अगर हम जिला प्रशासन की बात करें तो कल जिला प्रशासन ने साफ कर दिया कि किसी भी प्रकार से अशांति भंग करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि पुलिस के तरफ से हर चौक चौराहे पर पुलिस की तैनाती आज से शुरू हो गई है, वाहनों की जांच की जा रही है, शराब और पैसे का उसमें जो रहता है वो सब की भी जांच अब जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर धनबाद की नगर निगम की बात करें तो धनबाद नगर निगम में 55 वार्ड आते हैं और 55 वार्ड में इस बार जो मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि 5 सालों का गैप रहा है, तो ऐसे भी लोग भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द नगर निगम का चुनाव हो, ताकि उनके शहर का, उनके गलियों का, उनके मोहल्ले का विकास हो। तो जिस तरीके से अब नगर निगम का चुनाव होने ही वाला है, लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से कांग्रेस और जेएमएम ने पहले ये बातें कही कि हो सके तो हम चुनाव साथ में लड़ेंगे, इस बात पर बातें होगी, लेकिन अब जेएमएम ने अपना नाम फाइनल कर लिया, कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी जो है वो अपना दावा कर रहे हैं, तो जो समन्वय बैठना है दोनों पार्टियों के बीच वो कैसे बनेगा? देखिए, क्योंकि अगर हम जेएमएम और कांग्रेस की बात करें तो जेएमएम ने पहले ही अपने प्रत्याशी का घोषणा कर दिया है। जो जिला के प्रवक्ता है नीलम मिश्रा, उनका नाम का घोषणा जिला अध्यक्ष ने कर दिया है। तो ऐसे में कांग्रेस के तरफ से भी 4 नामों पर विचार किया जा रहा है। वो 4 नाम कौन कौन से हैं वो जल्द ही आ जाएंगे, लेकिन उन 4 नामों पर विचार किया जा रहा है जो जिला के पास जो लिस्ट गई हुई है। तो देखिए, जिस प्रकार से समन्वय बैठाकर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी वो तो कहीं दिख नहीं रहा है। अगर हम बीजेपी की भी बात करें तो बीजेपी के ओर से कल राजकुमारी की गई, उससे एक दिन पूर्व ही चंद्रशेखर अग्रवाल जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, पूर्व मेयर है, उन्होंने अपने नाम का घोषणा कर दिया है। तो कहीं से भी ये दिख नहीं रहा है कि पार्टी के द्वारा किसी को समर्थन अभी किनको मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पार्टी क्या करेगी, अब पार्टी के लिए भी बड़ा संकट की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, क्योंकि पार्टी कभी कहती है कि हम साथ मिलकर लड़ेंगे, कभी कहती है कि हम किसके साथ लड़ेंगे, अलग रहेंगे। तो ये अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जेएमएम की ओर से पहले ही घोषणा कर दिया गया है कि नीलम मिश्रा मेयर पद के उम्मीदवार होंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से अभी तक पत्ते खोले नहीं गए हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के ओर से पहले ही चंद्रशेखर अग्रवाल ने पत्ता खोल चुके हैं, वो मेयर पद के उम्मीदवार के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। लेकिन अभी जो नाम गए हुए हैं बीजेपी के पास, जो राजकुमारी में नाम आए हैं, उन पर अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि किन पर बीजेपी के ओर से बिल्कुल, क्योंकि दलगत चुनाव नहीं है तो लोगों को इसमें आसानी भी है कि वो अपने मन से जाकर नामांकन करा सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बताते चले कि अब चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के लिए अब प्रत्याशी नामांकन भी करेंगे। हालांकि अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। फिलहाल देखा जाएगा कि कौन सी राजनीतिक दल कौन से प्रत्याशी का समर्थन करती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।